तो हो जाया करे, उसमें क्या बिगाड़ता है। भगवान समझ गए। महात्माओं ने सत्संग में आना बंद कर दिया। तो चेलों से पूछा कि महात्मा क्यों नहीं आते। बोले इन लोगों की एक गोष्ठी हुई है कि हम सब विवाह करना चाहते हैं लेकिन इतनी कन्याएं मिलेंगी कहां से। एक महात्मा ने कहा एक काम करो, क्या? बोले पहाड़ की शिलाएं ले आओ और एक एक शिला काट छांट कर नाक नक्शा बनाकर तैयार करो। एक दिन राम जी को बुला लेंगे और वो राम जी चरण छुलाते चले जाएंगे, सब शिलाएं सुंदर वधुएं हो जाएंगी। बोले बड़ा अच्छा विचार। से बोले महात्मा तो शिला की खुट-फुट कर रहे हैं। भगवान ने सोचा गलत संदेश चला गया, तो राम जी ने ये लीला ही इसीलिए रची। श्री सीता जी के वियोग की कल्पना, और राम जी लगे रोने और जोर जोर से रोए, जबकि पता है कि सीता जी कहां है। और जब राम जी को रोते सुना तो महात्मा बोले कौन रो रहा है? बोले राम जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले उनकी परिणीता सीता जी का हरण हो गया। महात्मा बोले तो क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ सकता है? तो कहा कि जब भगवान रो रहे हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? तो महात्मा ने बोले हटा हटा ये शिलाएं फेंक दी। बोले ऐसे ही ठीक। और आगे जाके राम जी बहुत हंसे। उनको लगा कि हमारे रोने की लीला से इन महात्माओं का सदा सदा का रोना समाप्त हो गया। ये करुणा निधान भगवान की लीला है। और ये मेरी अपनी कल्पना नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे और कीनी भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग धारे। तो भगवान की लीला है। आगे जटायु जी मिले। जटायु जी के माथे पर भगवान ने हाथ रखा। निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर, और सीता जी का संदेश उन्होंने सुनाया। भगवान बोले कुछ दिन जीवित रहो। जटायु जी बोले कि नहीं। अच्छा नहीं रह सकते जीवित, मुझे नेत्रों में रखकर प्राण ही देना चाहते हो तो वरदान मांगो। मांगो वरदान प्रियतात बिछुरती बार देगो सब हारी ये राम रुचि तुम्हारी में देंगे। कहा आप रहा पास क्या तुम्हारे नाथ देखूं महाराज को विराग भेषधारी में। जानते नहीं हो कौशलेश रमेश हूं मैं अखिल भुवनेश बैकुंठ को बिहारी में। जटायु जी बोले क्या दोगे? अरे बोले ये तो मेरी लीला है पर मैं बैकुंठाधिपति हूं। जटायु जी बोले सो तो सब ठीक है, लेकिन गोद ले लिया या गृद्ध को विनीत याते प्रभु की संपत्ति को भयो हूं अधिकारी मैं। जटायु जी ने देह त्याग किया अविरण भक्ति का वरदान मांगकर, और उनकी अंतिम क्रिया भगवान करते हैं। उसके बाद भगवान को कबंध आदि राक्षस तो मिले, पर एक ऐसा राक्षस मिला जिसकी सिर ही नहीं है। दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया। भगवान ने कहा गंधर्व सुनो, मुझे ब्राह्मणों का विरोधी सहन नहीं होता। और वहां भगवान ने ऐसी बातें कही, पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। बहुत लोगों को आपत्ति होती है, पर आपत्ति की कोई बात नहीं। रामचरितमानस की कथा का मर्म समझना चाहिए। भगवान ये किसे कह रहे हैं? उस कबंध को जिसके सिर ही नहीं है। और सिर क्या है कि ब्राह्मण मुखमासीत बाहु राजन्य कृता, कहते श्लोक है। एक सज्जन हमसे बोले आपके हिंदू धर्म में आपकी संस्कृति में शूद्रों को छूना पाप बताया, वे अछूत हैं, शूद्र अछूत हैं। हमने कहा ना, व्याख्या गलत हुई है। हमारी संस्कृति में शूद्र अछूत नहीं है। बोले इसका प्रमाण? हमने कहा जिस संस्कृति में चरण ही छुए जाते हो वहां शूद्र अछूत कैसे होंगे? शूद्र चरण है या चरण ही छुए जाते हो, और सिर रखा जाता है चरणों में। शूद्रो पदो भी जायते। समाज में तो ये चार वर्ण हैं, लेकिन भगवान ने शरीर में ये चारों वर्ण किए हैं। ये सिर ब्राह्मण का रूप है, सारा ज्ञान इसी को है। हाथ क्षत्रिय हैं, सिर पे लाठी मारे तो हाथ, पेट पर लाठी मारे तो हाथ, चरणों पर तो हाथ, ये क्षत्रिय। और उधर वैसे गुप्त है, ये गुप्ता जी, इनकी फैक्ट्री चलती रहती भीतर ही भीतर, और इनसे तीनों को शक्ति मिलती है, सिर को, हाथों को, चरणों को।
और चरण शूद्र हैं जो तीनों वर्णों का भार उठाकर चाहे जहां चल देते हैं। यही चारों वर्ण हैं। अब यह मुख्य है और इसके आधार पर समाज में भी चार वर्ण विभाजित हुए। लेकिन हमारे यहां इस तरह का नहीं है कि एक दूसरे के हम विरोधी हों। मैं आपसे पूछता हूं, चार वर्ण अगर शरीर हैं तो आप चरणों को काट देंगे तो आप चलेंगे? एक जगह बैठे बैठे चाहे जितनी अपनी महिमा गाते रहो, पर चरणों के बिना आपकी गति नहीं होगी। मैं भी कहता हूं हम लोग कितने ही विरोध करके अपनी महिमा प्रगटाते रहें, लेकिन हमारी कोई गति नहीं होगी। हम जहां हैं वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, पुरानी बातें करते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन चरण हो चले तो, लेकिन दिमाग ना हो, दोनों जरूरी हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चारों वर्ण वंदनीय हैं और चारों वर्ण पूजनीय हैं। लेकिन ब्राह्मण की जो बात कही वो इसलिए कही, ज्ञान का सम्मान है वो। मान लो ईंटें सब समान हैं, मंदिर में लगी हुई हैं, लेकिन जो ईंटें मंदिर की ड्योढ़ी पर लग गई हैं, सिर तो वहीं टेकना पड़ता है, उससे क्या अंतर पड़ता है। इसलिए भगवान ने ऐसे आदमी को जो सिर ही नहीं रखना चाहता, समाज में ब्राह्मण को रहने ही न देना चाहे, तब भगवान ने कहा मोहि न स्वाहाय ब्रह्म कुलद्रोही। लेकिन तुलसीदास जी का समन्वय और समानता देखो। कबंध को गति देने के बाद भगवान गए कहां? ताहे दे गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पद धारा। भगवान शबरी माता के आश्रम में गए और यहां कह रहे थे मोहि न स्वाहाय ब्रह्म कुलद्रोही, और शबरी माता से कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। मैं एक भक्ति के नाते को ही स्वीकार करता हूं और किसी नाते को नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे यहां तीन हैं, धर्म, भक्ति और ज्ञान। हमारे पुराने महात्मा कहते थे, बाल का आदि, अयोध्या का मध्य, उत्तर का अंत, जो समझे सो पूरा संत। और मुझे लगता है इन तीनों में रामचरितमानस के तीन महिमामय सूत्र हैं। बालकांड के आदि में धर्म, प्रताप भानु के प्रसंग में ब्राह्मणों के ढंग से नहीं चला, ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाना चाहा, रावणत्व को प्राप्त हुआ। लेकिन धर्म में ब्राह्मण की प्रधानता है, ब्राह्मण के बिना जीवन धर्ममय नहीं होगा। पर एक सीमा है इनकी। दूसरा है संत, जहां संत की प्रमुखता है वहां ब्राह्मण की प्रमुखता नहीं है। तुम अपने क्षेत्र में काम करो, और संत की जहां प्रधानता वहां क्या मिलेगा? का ब्राह्मण के कारण जीवन धर्ममय होता है और संत के कारण जीवन भक्तिमय होता है। सो बिन संत न काहू पाई। और मुझे लगता है कि जब धर्म से धुलाई होती है जीवन की, तब भक्ति के रंग में मन रंग जाता है। यहां संत की प्रधानता है, यहां नियम की नहीं प्रधानता कि ऐसे बैठो वैसे बैठो, ये आसन डालो, उधर देखो, इधर। ये धर्म के क्षेत्र में। भक्ति के क्षेत्र में भगवान और मुझे लगता अनेक के बीच में कैसे रहो, इसके लिए धर्म का पाठ पढ़ो, और भक्त भगवान दो के बीच में हम कैसे रहें, इसलिए भक्ति का पाठ पढ़ो। लेकिन तीसरा है ज्ञान। वहां न संत की चलती है न ब्राह्मण की, वहां गुरु की, बिन गुरु हो की ज्ञान। इसलिए अयोध्या कांड के मध्य में भरत जी हैं संत, संत के कारण भक्ति मिली, भगवान मिले। और उत्तर कांड के अंत में कागभूषुंडी प्रसंग में गुरु की महिमा है, गुरु का अपमान किया। तो ये तीनों चीजें जीवन में हो जाएं। हम ये तो देखें कि हम बात किसकी कर रहे हैं, धर्म की कर रहे हैं कि भक्ति की कर रहे हैं कि ज्ञान की कर रहे हैं। भाई अलग अलग जिले की है, अलग अलग जिले के बड़े शहर का अलग अलग स्वरूप होगा। तो धर्म का अलग स्वरूप है, भक्ति का अलग स्वरूप है, ज्ञान का अलग स्वरूप है। लेकिन इन तीनों की जरूरत है, तीनों की आवश्यकता है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान धर्म का उपदेश करते हैं कबंध को, और भक्ति की महिमा बताते हैं शबरी माता को, और ज्ञान का उपदेश करते हैं दशरथ जी को। रावण के मरने पर जब दशरथ जी आए, रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितय पितय दीन दृढ़ ज्ञाना। तो इन सब की आवश्यकता है। कौन कहां कैसे है यह देखना चाहिए। भगवान शबरी माता के यहां आए
और शबरी के बेरों का बड़ा वर्णन है। यद्यप मानस में कंदमूल फल सुरस अति, तो भगवान कहते हैं बेर जनी लावो, बेर बेर जनी लावो, बेर बेर जनी लावो, बेर लावो कहें बेर बेर। भगवान बेर मांगते। आयुर्वेद कहता है धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदनी फलम। ये बेर कुपथ्य है, पर कोई प्रेम के कारण दे तो भगवान कुपथ्य भी स्वीकार कर लेते हैं। जय जयकार हुई। शबरी माता से भगवान ने कहा मैं चलूं। देखो मैं मुंबई में था, एक मैया ने मुझसे पूछा, वहां श्री हनुमान चालीसा की कथा हो रही थी, तो एक माता हमसे बोली बहुत हाथ जोड़कर, महाराज, हम कहा मैया बोलो, हम लोग महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं? बड़े नियम बनाए गए, महिलाएं नहीं पढ़ सकती और ऐसा पूजा नहीं कर सकती। तो हमने कहा कि भैया हमसे क्या पूछती हो, हनुमान चालीसा से ही पूछ लो। बोले हनुमान चालीसा ने कहा है? हाँ कहा है। बोले क्या कहा है? हमने कहा हनुमान चालीसा में लिखा है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। तो जो का मतलब क्या है? पुरुष, ब्राह्मण। अरे महात्मा नहीं, जो यह पढ़े, जो पढ़े। वहां कहां नियम है? बोले हाँ ये तो ठीक है। हमने कहा कोई तुम्हें मना किया करे तो हनुमान चालीसा ही बता दिया करो कि ये लिखा है। तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा लिखा, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि कौन पढ़े। और आपत्ति उन्हें है जिन्होंने लिखा ही नहीं है। बल्कि जब ये लिखा गया था तो आपत्ति करने वाले ही लोग उस समय भी विरोध कर रहे थे, क्यों लिखा, और लिख गया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अब आपत्ति है। कुछ लोग कहते रामचरितमानस पढ़ना है, नहीं महिलाएं नहीं। और वो एक आदमी ने तो किताब लिख दी, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल एक बात कह रहा हूं। रामचरितमानस में लिखा क्या है? जे गावई यही चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। जे गावई, तुलसीदास जी को तो आपत्ति नहीं है। जे गा, उन्हें जिन्होंने लिखा उन्हें आपत्ति नहीं, हमें आपत्ति है। हम ठेकेदार बने बीच में। और फिर भगवान शबरी माता से 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन करते हैं, और अंत में क्या कहते हैं कि माता ये 9 भक्तियों में से एक भी किसी के जीवन में हो। और सबसे पहले नाम किसका लिया, पढ़कर देखना, 9वां एकौ जिनके होई नारी, पुरुष सचराचर कोई। भक्ति तो स्वयं माता है, इसलिए माताओं को भी भगवत भक्ति का अधिकार भगवान ने दिया है, तुलसीदास जी ने दिया है। भगवान बोले मां मैं चलूं, शबरी बोली अभी नहीं, आपके पहले मैं चलूं। भगवान को देखते देखते कह तजी जोग पावक दे, हरि पर लीन भई जहाँ नहीं फिरे। तजी जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। तजी जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। तजी शबरी माता ने भगवान को देखते देखते देह का त्याग कर दिया। भगवान आगे बढ़े, ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। सुग्रीव जी ने देखा, भय लगा। श्री हनुमान जी से कहा कि आप जाकर देखो, आप समाचार देना। और यही मुझे लगता है कि भगवान को देखना हो तो सदगुरु की दृष्टि से देखना चाहिए।
हनुमान जी ब्राह्मण रूप धारण करके गए, प्रणाम किया, पूछा कौन है आप जो क्षत्रिय रूप में विचरण कर रहे हैं? राम जी बहुत हंसे, मन ही मन। हनुमान जी भेष तो बड़ा अच्छा बनाया, हर कोई कह देगा कि बिल्कुल ब्राह्मण देवता, पंडित जी हो, ब्राह्मण हो, लेकिन इतनी बड़ी गलती कर दी कि साधारण आदमी भी कह देगा कि ब्राह्मण नहीं। क्यों? मुझे क्षत्रिय कह रहे हो सिर झुकाकर, वो ब्राह्मण कैसा जिसका सिर क्षत्रिय के आगे झुक जाए? ब्राह्मण कैसा जिसका सिर क्षत्रिय के आगे झुक जाए? बड़ा हनुमान जी भी मन ही मन खुश हुए, बोले प्रभु आपको क्या लगता है? राम जी बोले बने बनाए ब्राह्मण हो, असली नहीं हो, असली नहीं हो, फसली हो। क्षत्रिय को देखकर सिर झुक गया, कैसे काहे कि ब्राह्मण? तो हनुमान जी भी मुस्कुरा कर बोले ये तो ठीक है कि हम ब्राह्मण इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि क्षत्रिय के आगे सिर झुक गया, लेकिन महाराज अगर हम ब्राह्मण नहीं है तो आप भी क्षत्रिय नहीं हो। बोले तुमने कैसे जाना कि हम क्षत्रिय नहीं है? हनुमान जी बोले वो क्षत्रिय कैसा जिसका सिर ब्राह्मण के आगे ना झुके, तो आपका भी तो नहीं झुका। तो अगर हम ब्राह्मण नहीं है, बने बनाए हैं, तो आप भी क्षत्रिय नहीं हो, बने बनाए हो। हम आपके भक्त का काम बनाने के लिए ब्राह्मण बनकर आए और आप धरती का भार उतारने के लिए क्षत्रिय बनकर आए। भगवान ने अपने को छिपाया, हनुमान जी ने पहचान लिया। उस जमाने की बात है जब संत भी छिपाते थे, भगवंत भी छिपाते थे। हनुमान जी भी अपने को छिपाए हैं, भगवान भी अपने को छिपाए हैं। हनुमान जी ये स्वीकार नहीं कर रहे कि हम संत नहीं, हम नहीं, और भगवान भी छिपाए हैं। आनंद ही और था, तब अब जमाना बदल गया है, कोई बात नहीं, बदलता रहता है। पहले छिपाते थे, आजकल छपाते हैं, बस ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा मात्रा इधर की उधर हो गई। एक महात्मा से किसी ने कहा कि महाराज आप अपनी जीवनी बताओ, जीवनी लिखा। तो महात्मा बोले अभी से क्या लिखते हो जीवनी? याद किए रहो, फिर बोले जब डोली उठ जाए तब लिखना, जब चले जाएं तब लिखना, अभी तो नाव समुद्र में का जाने का होए। एक महात्मा जाते थे वृद्धा के यहां भिक्षा के लिए, जाकर बैठे, तब तक किसी की अंतिम यात्रा निकली। वो बुढ़िया बोली महाराज जरा बैठना, मैं देख आऊं ये मरने वाला स्वर्ग या कि नरक। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो हम नहीं जानते, ये कैसे जान जाएगा? बोले भाई 1 मिनट पता लग जाएगा, अभी आता। या गई, महाराज स्वर्ग गया। महात्मा बोले तूने कैसे जाना? अरे बोले महाराज इसमें कोई बड़ी भारी बात थोड़ी, जिसके पीछे हजारों लोग रोते जा रहे हैं, बड़ा अच्छा आदमी था, आज चला गया, समझ लो वह स्वर्ग गया है, अच्छा काम किया इसलिए। और जिसके पीछे कई लोग जबरदस्ती भला मरा, सबको परेशान, अच्छा बढ़िया, तो यहां परेशान कर तो नरक ही गया, ऐसा कहां स्वर्ग जाए? महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। और वही महात्मा दूसरे के यहां गए, सो बुढ़िया से भिक्षा मांगी। बुढ़िया क्या बोली? बाबा हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। क्या? बोले तुम्हारी दाढ़ी मूंछ अच्छी है कि हमारे कुत्ता की पूंछ? बाबा थे माधव दास जी महाराज वृंदावन। सो बाबा हंसते, अरे भैया फिर कभी उत्तर नहीं दिया। तुम्हारी दाढ़ी मूंछ अच्छी कि मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी? कोई उत्तर नहीं। एक दिन पता लगा कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। सो बुढ़िया दरवाजे पे आके खड़ी हो गए, विमान जा रहा है, उतारो। हमें उत्तर नहीं दिया, उत्तर दिए बिना कैसे जा रहे, देना पड़ेगा। अरे कहा कि बाबा गए? बोल नहीं उतारो। उतार दिया। सो चरण पकड़ लिए, हिलाने लगी, बाबा उत्तर दो। अब चरण ही पकड़ लिए तो बाबा के शरीर में प्राण आ गया। बाबा उठकर बैठ गए। बोले मेरा तो एक ही सवाल है कि जाते जाते ये बताओ मेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी कि तुम्हारी दाढ़ी मूंछ अच्छी? सो बाबा अपनी दाढ़ी मूंछ पर हाथ फेर के बोले कि तेरे कुत्ता की पूंछ से तो 100 गुनी मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है। तो बुढ़िया बोली बाबा ये तो मैं भी जानती थी, पर आपने उत्तर दिया क्यों नहीं? जिंदगी भर उत्तर नहीं दिया। बाबा बोले अगर मैं उत्तर देकर ये कह देता कि मेरी दाढ़ी मूंछ अच्छी है और मुझे अभिमान हो जाता
तो भगवान की लीला कोई नहीं जानता, कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता मेरे द्वारा कि तेरे कुत्ता की पूंछ अच्छी हो जाती है। लेकिन अब ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, तो अब मैं कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी पूंछ अच्छी है। और इसीलिए छिपा कर रखते थे। छोटा सा पौधा, उसके पास आसपास घेरा लगाना पड़ता है, नहीं तो बकरियां चर जाएंगी। हाँ, वो विशाल वृक्ष बन जाए तो हाथी बंधे रहते हैं। भगवान ने अपने को छिपाया, हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए। कैसे पहचाना? बातचीत से नहीं। फिर आपको देखा तो लगा कहीं देखा है, कहां? हृदय में। तो सिर झुकाकर हृदय में बैठे राम जी को देखता था, कभी सिर उठाकर सामने खड़े राम जी को देखता था। प्रणाम का तो बहाना था, फोटो मिला रहा था। जब फोटो मिल गया तो चरणों में गिर गया। जो भीतर वही बाहर, जो बाहर वही भीतर। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अपनी कथा सुनाओ। हनुमान जी बोले, हमारी क्या कथा होगी, हमारी तो व्यथा है। कथा भगवान की हो सकती है, आपकी होगी। भगवान बोले तो व्यथा सुनाओ। हनुमान जी बोले, व्यथा बची नहीं है। आपके दर्शन के बाद भी अगर व्यथा बची रहे तो आपके दर्शन की महिमा ही क्या है। तो किसी की व्यथा सुनाओ। नाथ शैल पर कपिपति शैल पद कपिपति रही, तो सुग्रीव दास तव आई। सुग्रीव दास तव आई, तेहि सननाथ मैत्री कीजे, दीन जाने तेहि अभय करीजे। दीन जाने तेहि अभय करीजे। आपका दास है महाराज, पहाड़ पे रहने वाला सुग्रीव। भगवान बोले, दास ऐसे होते हैं, पहाड़ पे राजा बना बैठा रहे, किसी को भेजे कि बुला लाओ, हमारे स्वामी जी आ रहे हैं। उसे आना चाहिए। हनुमान जी बोले, वो दो तरह के मरीज होते हैं। एक को थोड़ा बहुत बुखार आया, चले गए वैद्य के पास, इलाज हो गया। और किसी को असाध्य मर्ज हो जाए तो डॉक्टर को खुद आना पड़ता है। सुग्रीव ऐसे वैसे मरीजों में नहीं, आपको ही चलना पड़ेगा। भगवान बोले, तो दास के यहां ऐसे? कहा कि आप रिश्ता बदल लो। क्या करें? बोले, दास को मित्र बना लो। मित्र के यहां निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं। तई सन्नाथ मैत्री कीजिए, मित्रता करो। दीन जानते ही अभय करीजिए, है मैत्री। भगवान ने कहा, पर दास की जगह तो खाली हो जाएगी। हनुमान जी बोले, यही तो हम चाहते कि दास की जगह खाली हो जाए। क्यों? बोले, दास की जगह दास को दे दो, सुग्रीव को मित्र बना लो। हनुमान जी ने अपनी पीठ पर भगवान को बिठाया। आप चित्रों में देखते हैं, उनके कंधे पर बैठे श्री राम लक्ष्मण। हनुमान जी उड़े। भगवान बोले, बड़ा डर लगता है, एक तो तुम पवन पुत्र पहाड़ की चढ़ाई गिरोगे तो हमको भी लेकर गिरोगे। हनुमान जी बोले, जब किसी के कंधे पर बैठकर कोई डरता है तो दोनों आंख मूंद कर उसका सिर पकड़ लेता है कि तुम्हारे ही सिर पड़े, चाहे गिरावो चाहे पहुंचावो। आप ऐसे ही करो। भगवान ने नेत्र बंद करके हनुमान जी का सिर पकड़ा। लक्ष्मण जी ने भी वैसे ही, हनुमान जी ने दोनों के चरण पकड़कर हृदय से लगा लिए। कहा कि प्रभु, अब आप निश्चिंत हो जाओ, अब आप नहीं गिरेंगे। आप तो तब गिरेंगे जब हम गिरेंगे। तो तुमने कैसे जाना कि तुम नहीं गिरोगे? हनुमान जी बोले, जिसके माथे पर आपने हाथ रख दिया हो, अगर वो भी गिरेगा तो बचेगा कौन? हनुमान जी लेकर आए। तब सुग्रीव राम कहूं देखा, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ाए। अग्नि को बीच में रखकर सुग्रीव जी की, राम जी की मित्रता कराई। लक्ष्मण जी ने कहा, सुग्रीव तुम लकड़ी की तरह, राम जी अग्नि की तरह लकड़ी समर्पण कर रही है। अग्नि लकड़ी को अपना रूप बना रही है। पर राम जी बोले, तीसरे को भूल गए। आग लकड़ी दोनों पवन के बिना नहीं मिल सकते। तो जैसे पवन के बिना आग लकड़ी नहीं मिल सकते, इसी तरह पवन कुमार के बिना सुग्रीव और राम जी नहीं मिल सकते।
पर हनुमान जी बोले महाराज हम बीच में नहीं हैं। फिर कौन है बीच में? हनुमान जी बोले बीच में तो वो है जो पावक के बीच में है। पावक के बीच में कौन है? हनुमान जी बोले आपने कहा था जानकी माता से तुम पावक मां करो निवासा। तो पावक के बीच में जो जानकी माता है उनके कारण राम और सुग्रीव मिले हैं। जय जयकार हुई और हनुमान जी ने तो तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाय राजपद दीना। उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाय राजपद दीना। सुग्रीव जी को राज्य दिलाने वाले हनुमान जी, सुग्रीव जी के कहने से जानकी माता को खोजने वाले हनुमान जी, और खोजने वालों में समुद्र किनारे सब ठहर गए पर समुद्र पार जाकर जानकी जी का पता लगाने वाले हनुमान जी। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली जी हनुमान जी, जय जय बजरंग। योद्धा नहीं कोई और आपके समान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। सीता जी का समाचार लाने वाले हनुमान जी, राम जी लक्ष्मण जी को लेकर जाने वाले हनुमान जी। युद्ध हुआ बड़ा भयंकर, पर सारे युद्ध में महिमा हनुमान जी की। बंधता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहां लगी ढोते। सत योजन सिंधु तरंग तरंगित, जान के जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। जय। श्री लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर वैद्य को लाने वाले हनुमान जी, संजीवनी बूटी लाने वाले हनुमान जी, सदगुरु को लाने वाले हनुमान जी, और औषधि को लाने वाले हनुमान जी। रास्ता भटक गए, जाना था लंका, पहुंच गए अयोध्या। एक सज्जन बोले हनुमान जी भी रास्ता भटक जाते हैं। हमने कहा हनुमान जी रास्ता भी भटकते हैं तो अयोध्या पहुंचते हैं। भरत जी ने बाण चला दिया, हनुमान जी राम राम कहकर गिरे। भरत जी ने बिना फल का बाण चलाया, मानो संकेत था कि बाण हमारे हाथ में, फल भगवान के हाथ में। हनुमान जी गिरे, राम राम कहकर भरत जी को लगा अपराध हो गया। प्रार्थना की, हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। भरत जी ने कहा मुझसे गलती हो गई थी, आप राम जी की सेवा में लगे थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया। हनुमान जी बोले गलती तो मुझसे हो रही थी, अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था, तो आपने बड़ी कृपा की जो बाण मार के नीचे गिरा दिया। मानो संकेत किया कि जिस धरती पर भगवान ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं, उस धरती पर तो नीचे उतर आओ। हनुमान जी आए। लक्ष्मण मूर्छा के प्रसंग में कई पंक्तियां ऐसी हैं जिनका अर्थ ही नहीं लगता, खींचतान करके अर्थ लगाना पड़ता है। बहुत लोग लगा, निज जननी के एक कुमारा, तो शत्रुघ्न जी सुमित्रा जी के अकेले पुत्र तो है नहीं, लेकिन लोगों ने अर्थ वो कौशल्या जी के लिए, अपने लिए कह रहे हैं। और ये हमने कहा एक दो का लगा लोगे फिर। नारी हित प्रिय बंधु गमाई, मिले न जगत सहोदर भ्राता, सहोदर भाई हैं। कैसे कैसे अर्थ लगाओगे? अरे हमने कहा अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप इस प्रसंग के बाद में पढ़ो क्या लिखा है। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर। प्रलाप है, विलाप नहीं।
दुख की दोनों अवस्थाएं हैं, पर विलाप तब जब आदमी को होश रहे कि मैं क्या कह रहा हूं, और प्रलाप तब जब दुख की इतनी अति हो जाए कि होश ही न रहे कि क्या कह रहा हूं। भगवान के दुख की वह दशा है कि विलाप नहीं, प्रभु प्रलाप सुनिकान, और प्रलाप तो अनर्गल होता ही है। विकल भये बानर निकर आए गए हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। वैद्य ने उपाय किया, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई, भगवान ने हृदय से लगाया, लक्ष्मण मेघनाद ये बाण तो विभीषण जी पर मार रहा था, तुम क्यों आगे हो गए? विभीषण जी से तुम्हारे विचार नहीं मिलते? प्रभु आप ठीक कहते हैं, मुझे विभीषण जी से लेना देना नहीं था। फिर जब विभीषण शरण में आए थे तो आपने कहा था, जो सभीत आवा सरनाई, रखियों ताही प्राण की नाई। तो मुझे लगा कि विभीषण जी आपके प्राण की तरह, और मेघनाद ने जब बाण का प्रहार किया तो मुझे लगा कि भगवान के प्राण पर बाण का प्रहार हो रहा है, और आपके प्राण पर बाण का प्रहार हो, ये लक्ष्मण कैसे सहन कर सकता है, इसलिए मैं आ गया। भगवान ने हृदय से लगा लिया। फिर भगवान कुंभकर्ण को मारने गए। इसका अर्थ यह है कि काम मेघनाद है, काम तब मिटेगा जब ज्ञान के द्वारा देहाभिमान मिटे। देहाभिमान का कुंभकर्ण मिटा, तब लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद मरा, और अंत में राम जी रावण का वध करते हैं। रावण ने जिंदगी भर राम नहीं कहा, मौका भी आया तो नहीं कहा। कौ तप सिन के बात बहोरी, लघु तापस कर बाग बिलासा, अंगद जी का तो प्रभु नारी विरय बलहीना, नाम नहीं लिया। शंकर जी भी सोचते थे कि अच्छा चेला मिला, मंत्र याद नहीं है इसे, लेकिन जिंदगी भर तो नहीं लिया। भगवान का अंतिम बाण लगा तो डोली भूमि गिरत 10 कंधर, और क्या बोला रावण, कहा राम रन हथों पचारी, राम कहा। शिव जी बोले कि चलो चेले ने दीक्षा सफल तो कर दी। हमारे यहां कहा गया है कि जीवन में अगर कोई कुछ न कर पाए, अंत में राम कह ले तो उसका उद्धार हो जाता है। कई लोग खिल्ली उड़ाते हैं इस बात की। क्या कहते मालूम? ये बेकार की बात है, मन को लुभाने की बातें हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। जिंदगी भर पाप करो, अंत में राम कह लो तो कल्याण हो जाए ना। झूठी बातें, और जो झूठ नहीं कहते वो भी लिखा है। लेकिन चलो ठीक है भाई, इस नाम से किसी तरह आदमी लग जाता है कोई। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मैं दावे के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, ये बात 100% से भी अधिक सत्य है। कैसे? बोले ये कैसे कहते हैं आपके, एक बार राम कहने से कल्याण हो जाएगा। हमने कहा हम तुमसे पूछते हैं, जरा हमें एक बात बताओ। बोले क्या? हमने कहा विद्यार्थी साल भर ना पढ़े, गैर हाजिर रहे, और अंत में परीक्षा देते समय बगल वाले की सही नकल करके लिख दे कॉपी में, तो पास माना जाएगा कि फेल? तो जब अंत में परीक्षा के दिन सही लिखने वाला पास हो जाता है, तो अगर अंत में सही नाम लेने वाला का उद्धार हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है। इसलिए आश्चर्य नहीं, पर हमारी बुद्धि उल्टी, हम अर्थ ही अलग लगाते हैं। एक सज्जन हमसे बोले कि युधिष्ठिर जी को आप धर्मराज कहते हैं। हमने कहा वो धर्मराज हैं। अरे बोले काहे के धर्मराज, अच्छे आदमी भी नहीं है। हमने कहा क्यों? जुआ खेल गए, पत्नी को दांव पे लगा दिया, ये धर्मराज के लक्षण है? धर्मात्मा भी नहीं, बेकार। हमने उनसे कहा एक बात बताओ, कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहा हो, 100 नंबर का पर्चा हो, और उसमें उसके 75 नंबर आ जाए, 25 ना आए, तो पास माना जाएगा कि फेल? बोले पास माना जाएगा। हमने क्यों, 25 तो नहीं आया? अरे बोले नहीं, अधिक तो है उसके, 75 बहुत है, अच्छे नंबरों से पास है वो। तो हमने कहा कि इसी तरह युधिष्ठिर जी धर्मराज हैं। बोले कैसे? हमने कहा जो जुआ खेल गए, जो तुम्हें बात ठीक नहीं, उतने नंबर काट लो, उतने नंबर काट के देखो जिंदगी कैसी है। बड़े बड़े महापुरुषों में भी दोष देखते हो, एक दोष पे, वो विश्वामित्र ऐसे, वो ऐसे, वो उनके द्वारा ऐसे हो गया, वो इनके। अरे वो इन महापुरुषों की कृपा है कि अपनी जीवनी को प्रकट करके लिखा,
और आप हल्दी की गांठ पे पंसारी की दुकान खोलते एक जरा सी गलती पे 1 लाख वर्ष की तपस्या भूल जाओगे विश्वामित्र जी के। भगवान ने उन्हें गुरु बनाया है। इसी तरह ऐसा नहीं कि हमारे ग्रंथों में ऐसे ही सब लिखा है, नहीं, एक बार भी नाम ले ले उसका उद्धार हो जाता है। रावण का हुआ उद्धार। रावण से पूछा कि जिंदगी में काहे को नहीं लिया? रावण बोला गलत आदतें थी, क्या नाम लेते, स्वभाव बदल नहीं सकता था। राम का नाम ले गलत काम करें तो हमने का नाम ही नहीं लेते, लेकिन अब गलत काम करने की नहीं रही, अब राम कहकर जा रहा हूं पार। रावण का उद्धार हुआ। भगवान श्री जानकी जी को बुलाते हैं, विभीषण जी का राज्य तिलक होता है। मंदोदरी आई, डोली में बैठकर बड़ी बातें सोच रही है, पता नहीं मेरे साथ राम जी क्या व्यवहार करेंगे। लेकिन राम जी ने देखा डोली आ रही, विभीषण जी से कहा कौन का? मंदोदरी। भगवान राम उठकर खड़े हुए, मंदोदरी ने डोली का पर्दा हटाया। राम जी खड़े थे, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, मैं माता मंदोदरी को प्रणाम करता हूं। मंदोदरी ने कहा धन्यो राम त्वया जननी, धन्यो राम त्वया पिता। राम तुम्हारी माता धन्य है, राम तुम्हारे पिता धन्य है। यह है श्री राम। विभीषण जी को राज्य दिया, कुछ भी नहीं दिया। और एक बात जो भगवान ने विभीषण जी से कही, हम लोगों के मतलब की है। हालांकि हिसाब लगा है कि इतने साल यहां रहो, फिर इतने साल बाद घर छोड़ो, फिर ऐसा करो, ये है। पर भगवान ने विभीषण जी से कहा कि तुम घर कभी मत छोड़ना, नहीं छोड़ना, करे कल्प भरी राज, तुम राज्य करना 1 कल्प तक। विभीषण जी बोले यही करते रहेंगे तो आपका भजन कब, कहां, कैसे करेंगे? भगवान ने कहा कोई जरूरत नहीं, करे कल्प भरी राज तुम, पर एक काम करना, राज्य करते रहना, पर मोहि सुमरे हो मन माहे, मेरा स्मरण करना। पुनि मम धाम पाई हो जहां संत सब जहां है, तुम्हें वही गति मिलेगी जो संतों को गति मिलती, मेरा स्मरण करना। भगवान विमान में बैठकर विभीषण जी आदि वानर वीरों को लेकर पधारे। श्री रामेश्वरम में प्रणाम किया। संत महात्माओं के आश्रम में होते हुए विमान गंगा किनारे आया। मुझे पूजा करनी थी, जानकी माता ने कहा विमान उतार दिया गया। भगवान ने हनुमान जी को भेजा। श्री भरत बैठे, अवधि यही है अवधेश बचनों की, और अवधि यही है अवधेश पद पाने की, अवधि यही है प्रभु के अवध आने की, न आए तो अवधि है हमारे प्राण जाने की। उसी समय हनुमान जी ने आकर समाचार दिया, रिपुरण जीत सुजसुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। हनुमान जी की बात सुनकर भरत जी ने आंख खोली, हनुमान जी को देखा। भैया तुम कौन, इतनी सुंदर संदेश देने वाले? मैं हनुमान। भरत जी ने हृदय से लगाया, और हृदय से लगाकर बोले हनुमान क्या तुम सचमुच हनुमान हो? मैं आपने मिल चुका हूं, आपने पहचाना नहीं? नहीं नहीं, मेरे नेत्र कहते हैं कि तुम हनुमान हो, पर जब तुम्हें हृदय से लगाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे राम जी मुझे मिल गए हों। मिले आज मोहे राम प्रीति, तुम्हारे मिलने से राम जी के मिलने का भान होता है। क्यों ना हो जास हृदय आगार बसई राम सरचाप धर। भगवान ने सोचा विमान में बैठकर बाद में चलेंगे, पहले हनुमान में बैठकर चलें, भरत से मिलन हो जाए। अयोध्या में पूरी तैयारी, माता सगुन मना रही है। भरत जी सहित कुछ लोगों ने समाचार दिया। अयोध्या के लोग उमड़कर बाहर आ गए, आकाश की ओर देख रहे हैं। 14 दिन बाद पूर्णिमा का चंद्र आता है। आज 14 वर्ष बाद अयोध्या के चंद्र श्री रामचंद्र पधार रहे हैं। सब लोग ऊपर देख रहे हैं। विमान से भगवान ने देखा, बड़ी भीड़ देखकर श्री सीता जी से कहा कितने वेश बनाएं कि सबसे मिलना हो जाए। जानकी माता बोली आप तो अमित वेश बनाओ। भगवान अमित वेश बनाते हैं और सबसे मिलना हो गया। उसके बाद भगवान उतरे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया, माताओं के चरणों में प्रणाम किया। तब तक उन्हें लगा कि उनका चरण किसी ने पकड़ लिया है। किसने? भरत ने। भरत को देखकर राम रो पड़े। राम जी ने कहा उठ भाई, तुलसका न तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। मैं बन जाकर हंसा किंतु घर आकर रोया, और खोकर रोते लोग भरत में पाकर रोया। लोग माला पहनाना चाहते थे, नहीं पहना सके।
स्वागत में कैसे पुष्पमाल पहिरावे, हम जानहु न पावे को राम को भरत हैं। राम जी मिले, कैकेयी माता के पास गए, ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना। लोग गए गुरु जी के पास कि राम जी को आज ही सिंहासन पर बिठा। बोले आज क्या थके मांदे आए, कल बिठा देंगे। बोले कल नहीं। क्यों? बोले पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी, ये रात तो बीच में आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तैयारी करो। भाइयों ने कहा प्रभु आपको स्नान करा दे। राम जी बोले मुझे नहीं, पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। अरे राम राज्य का यही स्वरूप होना चाहिए। क्यों? बोले सुख सुविधा नीचे सबसे निम्न वर्ग से चले, फिर ऊपर तक जाए। ऐसा न हो कि ऊपर से चले नीचे तक आ ही ना पाए। सखाओं का स्नान। फिर राम जी तीनों भाइयों को स्नान कराते हैं। करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। सत्ता का प्रेमी नहीं, सेवा का प्रेमी होना चाहिए। और गुरुदेव का आज्ञा आदेश पाकर जटाएं बिबराई और स्नान किया। स्वावलंबन श्री सीता जी को सासू माताओं ने स्नान कराया। करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। भगवान सिंहासनासीन हुए। श्री वशिष्ठ जी ने तिलक किया, ब्राह्मणों ने को आदेश दिया, उन्होंने तिलक किया, जय जयकार हुई। लेकिन मैं कहता हूं कि राम जी जैसा चरित्र की एक विशेषता है, एक ऐसी विशेषता है जो किसी में नहीं है, मुझे नहीं दिखाई पड़ी। शायद आपको कोई प्रमाण मिले तो बताना। राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका के इतिहास में उल्लेख, राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है। पुराणों में अनेक राजाओं का वर्णन है। और बाद में भी बादशाह, बेगम और भूप नृप हुए हैं, अनेक इतिहास में तमाम हैं। पर एक ही परंपरा रही, राजा रानी रहे महल बीच, राजा दरबार करें, यही रही परंपरा, लगाना विराम है। लेकिन सीता को साथ लेके बैठे राज्य सिंहासन, ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम है। सीता राम जी सिंहासनासीन हुए। वशिष्ठ जी ने तिलक किया, आरती उतारी। लोगों ने कहा हमने अपनी आंखों के आगे राम जी को राजा के रूप में देखा। राम जी बोले हमारे पीछे देखो कौन? भरत। क्या लिए हैं? छत्र। उस छत्र की छाया में बैठा कौन है? का प्रभु आप। राम जी बोले अगर राम राजा बना है तो भरत की छत्र छाया में, संत की छत्र छाया में ही राम राज्य आता है। भरत जी ने कहा कि मैंने तो छत्र उठाया इसलिए किसकी छाया मुझे मिल जाए। पर लोगों ने भरत जी से कहा कि आपको पीठ पीछे की सेवा क्यों दी? मैं कुटिल हूं, पापी हूं, पर भगवान ने दूर नहीं किया, पीछे तो रखा। और राम जी से कहा क्यों? राम जी बोले जब कोई किसी से हार जाता है तो पीठ दिखा देता है, मैं तो भरत से हार गया हूं इसलिए पीठ दिखा दी। ऐसे ये श्री सीता राम जी की जो पावन कथा, राम राज्य हुआ हम लोगों के बीच में। अब हमारे श्री भैरूलाल जी आपको कुछ सूचनाएं देना चाहते हैं, वो सूचनाएं सुनो। उसके बाद भगवान नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विराम दिया जाएगा। और आप सभी के प्रति, ऊपर नीचे बैठे हुए सब के प्रति, संत महापुरुषों के प्रति भगवत भाव से सादर प्रणाम। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाने। और आप एक ही आशीर्वाद मुझे दें, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अब श्री भैरूलाल जी के द्वारा सूचनाएं। गुरुदेव भगवान की जय, संत भगवान की। महाराज श्री के विनम्र निवेदन पर राम कथा के अवसर पर वृंदावन में जो आश्रम का निर्माण हो रहा है, सबने अपने मन के द्वारा, अपने भावनाओं के द्वारा, अपनी श्रद्धा के द्वारा जो कुछ दिया है मैं आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। 21,000 रुपए श्री सुभाष चंद्र जी व्यास द्वारा, 21,000 रुपए श्री योगेश चंद्र जी शर्मा सन ऑफ श्री लक्ष्मीनारायण जी शर्मा भोपालगंज द्वारा, 11,000 रुपए द्वारका प्रसाद जी पांडे सुभाष नगर द्वारा, 11,000 रुपए श्री थान सिंह जी भंडारी आर के कॉलोनी द्वारा, 11,000 रुपए श्री किशोर कुमार जी सोमाणी बापू नगर द्वारा, 11,000 रुपए जमुना प्रसाद जी रजनीश जी इंदौर व्यास इंदौर द्वारा, और 11,000 रुपए जगदीश चंद्र जी जोशी गंगापुर वाले शास्त्री नगर जो पहले यजमान रह चुके हैं उनके द्वारा, 11,000 रुपए पूरन चंद जी
लवानिया श्री जेके लवानिया आरसी व्यास कॉलोनी द्वारा 11,000 रुपए साकेत रामायण मंडल भीलवाड़ा श्री नवलजी भारद्वाज द्वारा 11,000 रुपए श्री ओपी सेन साहब आर के कॉलोनी द्वारा 5,250 रुपए श्री सावरमल जी शर्मा बालाजी मंदिर बालाजी मार्केट द्वारा 1,100 रुपए श्री यूएस जी व्यास सुभाष नगर द्वारा 1,100 रुपए रमेश चंद्र जी व्यास रतनगे की खेड़ी संजय कॉलोनी द्वारा 2,100 रुपए श्री शिवलाल जी पाठक आजाद नगर द्वारा। इसी क्रम में 1,100 रुपए राम भक्त कोदू कोटा द्वारा 2,100 रुपए श्री राधेश्याम जी दाधीच आजाद नगर द्वारा 51,000 रुपए कवि श्री योगेंद्र जी शर्मा टेक्सटाइल वर्ल्ड द्वारा। माननीय मैं महाश्री से प्रार्थना करूंगा उन्हें अपने पास बुलाकर आपका आशीर्वाद प्रदान करें और माल्यार्पण करें। हमारे लिए गौरव की बात है। आप आश्चर्यजनक बात देखो, उन्होंने मुझे पूछा कितने रुपए हुए, मैंने कहा जी 1.5 लाख हुए। क्या 2 लाख नहीं हुए? मैंने कहा नहीं हुए अभी तक। जिस समय सुबह बात चल रही थी तो उनके भाव उद्गार हुए, आप 51,000 रुपये मेरे लिख दो, 2 लाख तो पूरे करो। ये उनके भाव हैं, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर सोहनलाल जी की स्मृति में संदीप दीपक पुरोहित द्वारा 1,100 रुपए श्री लक्ष्मीनारायण जी जेतलिया आरसी व्यास द्वारा 2,100 रुपए श्रीमती मधु त्रिपाठी आरसी व्यास द्वारा एक लिफाफा गिरजाकांत जी शर्मा शास्त्रीनगर द्वारा दिया गया, वो गुप्त है। 1,100 रुपए संदीप जी दीपक जी पुरोहित द्वारा 2,100 रुपए श्रीमती कमलाबाई श्री भंवरलाल जी डिके नीमच द्वारा 1,100 रुपए श्री देवकी नंदन जी शर्मा तिलक नगर द्वारा और अंत में 21,000 रुपए 4 भुजा नाथ के नाम से भाई साहब ने दिए हैं। वो कहे मेरा नाम गुप्त रखना उनकी महानता है, बहुत बड़ी बात है। देखकर भी आप अनाम रहना चाहते हैं, बहुत बड़ी महानता है। इसी प्रकार से 1,100 रुपए श्री बिटल दत्त जी शर्मा दुर्गेश जी शर्मा देवली वाले द्वारा इस प्रकार की सेवाएं हुई है और कुछ राशि अभी तक चल रही है। मुझे ऐसा लगता है करीब 2,35,000 रुपए तो हो गए और गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। धन्यवाद बाबू। कहीं आपको सुनना श्री शिवरतन जी महेश्वरी द्वारा 1,100 रुपए भेंट हुए हैं। अभी लोगों की भावना बन रही है, मैं जान रहा हूं कि अभी तो और ये थैले में पैसा आने वाला है। आपका भी साधुवाद। और जिन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है महाराज के इस निर्माण में, मैं उनसे भगवान से प्रार्थना करता हूं, श्री राम सरकार से, कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलास्तनोहरि। परम आदरणीय स्वामी जी राजेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी पधारे हुए संत समागम को प्रणाम करते हुए एवं सभी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए मैं 2 शब्द अर्ज कर रहा हूं। ये आयोजन भगवत कृपा से, प्रभु कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से हुआ और इसमें जिन जिन साथियों का सहयोग रहा उन सभी का मैं आभार प्रदर्शन करता हूं और प्रभु उन्हें अपने उन्नति प्रदान करे, चरणों में रति प्रदान करे। मैं इस योग्य नहीं था कि ये आयोजन कर सकूं, या ये प्रभु कृपा और महाराज जी के आशीर्वाद से संभव हुआ है और ये आयोजन आज पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। इस अवसर पर मैं महाराज श्री का उन्हें भारी 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 वचनों से अनुग्रह करता हूं कि फिर पधार करके और अनुग्रहित करें, इस भीलवाड़ा की धरती को पुण्य प्रदान करें। और सभी साथियों का मैं पुनः जो इस कार्य में सहयोग प्रदान करते रहे हैं उनका आभारी प्रदर्शन करता हूं और सभी श्रोताओं का भी पुनः गदगद स्वर से आभार प्रदर्शन करता हूं कि पधार करके महाराज जी के वचनों का श्रवण किया। और एक निवेदन यह है कि जो महाराज जी ने हमें उपदेश दिए, जो रामायण सुनाई, राम कथा सुनाई, उसमें जो हमें
लगा हो उसे हृदयंगम करे, अच्छा लगा हो उसको हृदयंगम करके जीवन में उतारे, यही प्रभु प्रार्थना है। बहुत श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति। द्वारा श्री दुर्गा शंकर जी तिवाड़ी मंडल वालों को एक रामायण भेंट की है, तो महाराज श्री की यहां से ले जाए रामायण। श्री दुर्गा शंकर जी तिवाड़ी मंडल। जरा जल्दी पधारें, समय का ध्यान रखें ना। बहुत बहुत साधुवाद, आप सबको प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। प्रीति पूर्वक लें भगवान का नाम। हरे राम 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 सीताराम राम। हरे राम 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 सीताराम राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हे राम 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 सीताराम राम राम। हरे 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 राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम। सीताराम राम राम। सीताराम राम 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 राम। राम 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 राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सिय सिय सुमिरत राम जू सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप कुछ सुने श्री भैरूलाल जी बोल। प्रसन्नता की बात मैं ये बता रहा हूँ कि जो नाम मैंने लिए वो तो है ही है, पर हरि की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार। सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस पर हंसिए हरत हर बार। परस पर हंसिए हरत हर बार। मधुर कुछ बोल लेत मन डोल। ललित छवि प्रीतम प्यारी की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की। दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनीला। पलोटत पाय अंजनीला। निरखि पद पंकज होत निहाल। निरखि पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य सेवकाई। पवन सुत गिरिवर धारी।
भरत जूठाणे भाव विभोर, भरत जूठाणे भाव विभोर, लखन रिपुदमन लाल कर जोर, लखन रिपुदमन लाल कर जोर, लखे मुख चंद लेत आनंद, धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश ध्रुवें अवधेश, बोलिए जय भैयारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी की, दयामयी जनक दुलारी